सुरक्षा के बीच खूनी ड्रामा। चतरा एसपी आवास के बाहर रॉकी यादव के निजी बॉडीगार्ड से ही साथी को गोली मारकर हत्या कर दी। नमस्कार, आप देख रहे संकलन न्यूज में आपके साथ मीरा पांडे। चतरा में सोमवार दोपहर एसपी कार्यालय व आवास के ठीक सामने दिन दहाड़े हुई गोलीबारी ने शहर को दहला दिया, जब एक निजी बॉडीगार्ड ने अपने साथी को सिर में गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। मृतक की पहचान बक्सर के अतुल कुमार के रूप में हुई है, जबकि आरोपी बलवीर सिंह भी बिहार के ही रहने वाले हैं। दोनों ठेकेदार रॉकी यादव और विनीत यादव के निजी सुरक्षा गार्ड थे। रॉकी यादव की कंपनी रमिया कंस्ट्रक्शन चतरा बाईपास का निर्माण कर रही है और वे उसी समय एसपी से मिलने पहुंचे थे। प्रारंभिक जांच में बताया गया कि दोनों के बीच खैनी को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोपी ने ताबड़तोड़ एक गोली चलाई, जिसमें अतुल की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के पुलिसकर्मियों और लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त असलहा जब्त कर लिया। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी व गवाहों से पूछताछ जारी है। एसपी आवास जैसे संवेदनशील क्षेत्र में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि शहर में तनाव और चर्चा जारी है। मर्डर हुआ सर, क्या कुछ मामला है सर? इसमें रमैया कंस्ट्रक्शन के एक विनीत यादव हैं, जो बेलागंज विधायक हैं, उनके बेटे हैं मनोरमा देवी। तो इनके साथ दो बॉडीगार्ड थे। विनीत यादव नीचे उतरे किसी से मिलने के लिए, बात करने के लिए। उसी क्रम में उनको गोली की आवाज़ आई। अंदर दो बॉडीगार्ड प्राइवेट बॉडीगार्ड थे, एक बलबीर सिंह करके थे और एक अतुल। बलबीर सिंह के द्वारा बताया गया कि खैनी वो बार बार मांग रहा था और उस तरह का कुछ वो मेंटल है, पहले से नबीनगर में भी कुछ कर चुका है, पहले सीआईएसएफ पे फायर वगैरह किया है, तो उसने गोली चला दिया। अंदर गाड़ी के अंदर उन लोगों के पास एक आर्म्स था, राइफल, उस राइफल से वो फायर किया और उसी में उनकी अतुल की डेथ हो गई। फायर किसने किया है सर? फायर बलबीर सिंह ने किया, जो इसके द्वारा बताया गया, बलबीर सिंह के द्वारा ही खुद बताया गया कि हमने फायर किया और अतुल पे। और अतुल बार बार कुछ उसको परेशान कर रहा था, उसका कहना है कि खैनी मांग रहा था। और उसके पॉकेट से कुछ इस तरह का रिम्स का नहीं, इसका जहाँ का मेंटल रिम्पास का है, वहाँ का एक कुर्चा मिला है, जिसमें पहले का ट्रीटमेंट वगैरह का कुछ है। तो डिटेन कर लिया गया है, डिटेन करके थाना में रखा। कितना गोली चला है सर? अभी एग्जैक्ट 2 ऐसे पता चल रहा है, बट आगे अन्य बिंदुओं पे जांच चल रही है, कितना फायर हुआ, कितना हुआ। गाड़ी में कितने बॉडीगार्ड थे सर? गाड़ी में 2 बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। बलबीर जो प्राइवेट बॉडीगार्ड थे, ये सीआईएसएफ का रहा है, एक्स सीआईएसएफ है। नबीनगर में कुछ घटना घटा था, इसके द्वारा फायर हुआ था, पहले का है इसका घटना। तो एक वर्दीधारी को भी डिटेन किया गया। वर्दीधारी ये बिहार का है, बिहार गया जिला बल का आरक्षी, जो मनोरमा देवी के नाम से इशू है और इनके साथ थे। वो जान बचाने के लिए भागा, जब आर्म्स हो उसके अंदर बड़ी आर्म्स थी लॉन्ग रेंज वाली, इसके चक्कर में वो अपना भागा कि हम सुरक्षित रहें, उसके द्वारा कुछ। मृतक कहाँ का रहने वाला है सर? मृतक बिहार बक्सर का रहने वाला है। मारने वाला सर? मारने वाला उसका आधार का तो ऐसे दिख रहा है, उसमें आधार का हम लोग जो लिए हैं वो अलीगढ़ यूपी का दिखा रहा है, बट इसमें अन्य बिंदुओं पे जांच चल रही है कि फॉल्स आधार कार्ड या क्या है। वजह सर दोनों में विवाद कुछ नहीं, जैसा बलबीर के द्वारा बताया गया कि वो बार बार खैनी मांग रहा था, तो उसी क्रम में उसे वो फायर किया। बलबीर कहाँ का रहने वाला? बलबीर यूपी अलीगढ़ का रहने वाला, आधार कार्ड के अनुसार जो है उसमें दिख रहा है। अभी अन्य बिंदुओं पे हम लोग किस एजेंसी द्वारा हायर किए गए थे? ये प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ही हायर किया हुआ है। ये 2 जो बॉडीगार्ड हैं, इन लोग रखे हुए हैं, जो मनोरमा रमैया कंस्ट्रक्शन का है, विनीत यादव रखे हुए हैं। सर ये माँ का अंगरक्षक? हाँ, अंगरक्षक। इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि जब उनके बॉडीगार्ड थे तो यहाँ कैसे। जब्त हथियार किसका है सर? जब्त हथियार एक राइफल जो बॉडीगार्ड प्राइवेट बॉडीगार्ड का था वो था, और दूसरा ये जो बिहार पुलिस का है जवान, उसका। दोनों डिटेन करके अभी थाना में रखा गया है, आर्म्स को सीजर किया जाएगा और जो अन्य बिंदु होंगे, जो भी जांच के विषय होंगे, सब आप सब पे। आर्म्स लाइसेंस ही था सर? आर्म्स लाइसेंस ही होता ही है, जनरली हम लोग कंपनी वाले रखते हैं। तो सर वैसे एजेंसी जो सर क्रिमिनल्स को अपना हायर करके बॉडीगार्ड में भेज देते हैं, तो उन एजेंसियों के विरुद्ध सर क्या कार्रवाई होगी? पक्का कार्रवाई होगी, उनके विरुद्ध भी होगी। और जैसा मैं आपको बताया कि सभी पहलुओं पे गहराई से जांच होगी, अनुसंधान के क्रम में सब आएगा ही, तो उसके अनुसार से आप सभी को सभी तथ्यों के बारे में अवगत कराया जाएगा। तो सर जो ठेकेदार यहाँ पे आया था सर, तो लीगली तो वो भी सर गलत है कि दूसरे के बॉडीगार्ड को कैसे वो लेके चला है, क्या कार्रवाई होगी? इन सभी बिंदुओं पे हम लोग गहराई से जांच करेंगे, जो तथ्य आएंगे आपके सामने। ठेकेदार भी गिरफ्तार हुए सर?
नहीं गिरफ्तार नहीं हुआ है, डिटेन किया गया सभी को, क्योंकि सभी से पूछताछ होगी। कुल कितने लोग डिटेन हैं सर? डिटेन 2 मेन डिटेन है अभी, और ये जो ठेकेदार है विनीत यादव, इनको भी रखा गया है, इनसे भी पूछताछ हो रही है। ड्राइवर है, उनसे भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि इनसे भी कुछ इनपुट मिलेगा क्या कैसे हुआ आगे फर्दर। तो जो भी आएगा अनुसंधान के क्रम में, या अभी जो भी वो आप शेयर किया